हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 9B पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 10। क्या कह रहा है? आकृति में PQRS और ABRS समांतर चतुर्भुज है। देख लीजिए, PQRS और ABRS, यहाँ पे ये दो समांतर चतुर्भुज हैं तथा X भुजा BR पर स्थित कोई बिंदु है। X जो है भुजा BR पर स्थित बिंदु है। दर्शाइए कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS का क्षेत्रफल ABRS यानी दोनों समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा, ये दिखाना है। फिर दूसरे में कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AXS इसका क्षेत्रफल जो होगा PQRS के क्षेत्रफल का आधा होगा। चलिए दिखाते हैं दोनों। पहले क्या दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं और क्या सिद्ध करना है ये भी लिख देते हैं। दिया है हमारे पास कि PQRS और ABRS समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तथा X भुजा BR पर स्थित कोई बिंदु है, BR पर स्थित कोई बिंदु है, ये हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जी? तो पहले में कह रहा है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS बराबर में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABRS, ये दिखाना है। तो हम लोग जानते हैं एक ही आधार और एक ही समांतर के बीच बने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, उससे तो हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AXS हाफ होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD के, सॉरी PQRS के, ये भी हमें दिखाना। तो हम लोग जानते हैं कि एक ही आधार और एक ही समांतर के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, तो उससे ये हो जाएगा सेकंड वाला। चलिए इसका प्रमाण हम लोग यहाँ पर देखते हैं। हम लिख सकते हैं कि चूंकि हम लोग पढ़े हुए हैं कि समांतर चतुर्भुज जो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हों वे क्षेत्रफल में बराबर होते हैं, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है, बराबर होते हैं। तो यहाँ से आप देखो, इन दोनों समांतर चतुर्भुज में PQRS में और ABRS में दोनों समान आधार है, दोनों का SR, ठीक है, और एक ही समांतर SR समांतर PQ के बीच स्थित है ना जी? PQ या PB कहिए, PB कहिए, पूरा ले लीजिए, बीच स्थित है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि PQRS तथा ABRS समांतर चतुर्भुज एक ही आधार SR और एक ही समांतर रेखाओं SR तथा PB के बीच स्थित है, ये बीच स्थित है। तो अब इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABRS के। ये पहला प्रमाणित हो गया। चलते अब इसके सेकेंड नंबर की ओर। ये पहला के लिए था, सेकेंड नंबर के लिए देखिए। अच्छा, हम लोग पढ़े हुए हैं कि एक ही आधार, लिख सकते हैं कि एक ही आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल
समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, का आधा होता है, आधा होता है, ऐसा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जब एक ही आधार और एक ही समांतर के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी, कि त्रिभुज AXS तथा समांतर चतुर्भुज ABRS एक ही आधार AS, दोनों का आधार देख लीजिए, AS है, समांतर चतुर्भुज का भी और त्रिभुज का भी, तथा समान समांतर रेखाओं AS तथा BR के बीच स्थित है। तो इसलिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा AXS त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वह आधा हो जाएगा समांतर चतुर्भुज ABRS के। अच्छा, अब देखिए हमें तो यहाँ पे ABRS नहीं PQRS चाहिए, तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर है ना जी, तो AXS बराबर में हो जाएगा 1/2 एरिया। यहाँ पे समांतर चतुर्भुज किसको ले सकते हैं, PQRS भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। कैसे हुआ चाहो तो लिख दो कि समीकरण 1 से हमने ये लिखा है, ऊपर हमने दिखाया था ना समीकरण में कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो हमने प्रमाणित करके दिखा दिया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि एक किसान के पास समांतर चतुर्भुज PQRS के रूप में एक खेत है। यदि RS पर स्थित कोई बिंदु A लिया और उसे P और Q से मिला दिया, खेत कितने भागों में विभाजित होगा, इन भागों का आकार क्या है, और वह किसान खेत में गेहूं और दलहनों को बराबर बराबर भागों में लगाना अलग अलग बोना चाहती है, तो वह ऐसा कैसे करेगी। तो चलिए पहले मैं यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज बना देता हूँ, ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे आगे। चलिए देखिए ध्यान से, हम लोग यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज ले लिए, इसका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नाम दिया हुआ है PQRS, इसी आकार का इसके पास खेत है। क्या कह रहा है कि इस RS पर एक बिंदु A लेकर उसने किससे मिला दिया, तो उसने मिला दिया है आपके P से और Q से। तो इसको मिलाने से हम लोग क्या देख रहे हैं कि खेत 3 भागों में, 3 त्रिभुजों में बट गया है, 3 भागों में विभाजित हो गया। अगर पूछ रहे कितने भागों में, तो 3 भागों में, और तीनों भाग क्या है, प्रत्येक भाग क्या है, तो त्रिभुज के रूप में है। अब इसे 2 चीज की खेती करनी, गेहूं की और एक दाल की, बराबर बराबर भागों में, ठीक है। तो ये जो त्रिभुज बन रहा है इसका क्षेत्रफल किसका है, APQ का क्षेत्रफल इस पूरे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा, ये तो हम लोग पढ़े हुए हैं। तो जब इसका क्षेत्रफल पूरे के आधा होगा, इसका मतलब इन दोनों क्षेत्रफलों का योग, ये छोटे वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग इसके बराबर होगा। यानी कि आप हो सकता है कि इसमें वो दाल बो दे और इन दोनों में गेहूं बो दे, या इन दोनों में दाल बो दे और इसमें गेहूं बो दे, यही ना करेगी। तो चलिए इसी चीज को हम लोग यहाँ पे थोड़ा डिटेल में लिख देते हैं। अच्छा, चूंकि हम क्या देख रहे हैं, चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज PQRS के भुजा RS पर बिंदु A लेकर P और Q से मिला दिया गया है, ठीक है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है, जमीन, इसलिए जमीन 3 हिस्सों में बट जाएगी और हर एक हिस्सा त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार है ना जी। चलिए अब देखिए, चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि त्रिभुज APQ और समांतर चतुर्भुज
PQRS एक ही आधार क्या है PQ और समान समांतर रेखाओं PQ और SR के बीच स्थित है। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज APQ का जो क्षेत्रफल होगा आधा हो जाएगा समांतर चतुर्भुज PQRS के क्षेत्रफल के। ठीक है, तो आधा हो गया इसके क्षेत्रफल के, तो इसका मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि इन दोनों का योग भी इस पूरे का आधा होगा। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल A यहाँ पर APQ, या फिर एक काम करो ना, APQ ना लेकर इन दोनों को लेते, छोटे वाले को ASP प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ARQ, इन दोनों के क्षेत्रफल का योग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के आधा हो जाएगा, इसके क्षेत्रफल के आधा होगा। यानी हम लोग कह सकते हैं, अतः एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ बराबर हो जाएगा इसके एरिया ऑफ ट्रायंगल ASP प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ARQ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से ये स्पष्ट हो गया कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। इसका मतलब या वो इसमें अगर गेहूं बोलती है तो इन दोनों में दाल, और इन दोनों में दाल बोलती है तो इस दोनों में गेहूं, इसमें गेहूं बोएगी, यही ना करेगी। अतः किसान के पास दो विकल्प हैं। क्या है पहला विकल्प कि त्रिभुज APQ वाले क्षेत्र में गेहूं और बाकी दो क्षेत्रों त्रिभुज ASP तथा त्रिभुज ARQ, ASP और ARQ है ना, में दाल, या हम ये भी लिख सकते हैं दूसरा ऑप्शन कि त्रिभुज APQ वाले क्षेत्र में दाल और बाकी दो क्षेत्रों कौन कौन सा, तो त्रिभुज ASP और त्रिभुज ARQ में गेहूं बोना होगा, ऐसा हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikansir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।